इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लैब का वीबीएस यानी बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं। और आप सभी को पता है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्लैब में आपको 4 तरह के बार देखने को मिलेंगे। आपका डबल मैश होता है, जो आपका बॉटम में जाली बनती है, बॉटम में मैश बनता है, वहां पे आपका मेन बार आता है और आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार आता है। टॉप में जो आपका मैश बनता है नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को काउंटर करने के लिए, वहां पे आपका जो आउटर बीम और स्लैब का जंक्शन होता है वहां पे एक बार आता है, और जो आपके इनर बीम और स्लैब के जंक्शन होते हैं वहां पे एक बार आता है। तो कुल मिला के आपको स्लैब में ये 4 बार मिलेंगे, जिसमें आपका एक मेन बार, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन बार, तीसरा एक्स्ट्रा बार और चौथा भी आपका एक्स्ट्रा बार होता है जो टॉप में आता है। तो अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, एक्स्ट्रा बार का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बार कैसे निकालते हैं और आपका वेट कैसे निकाला जाता है ड्राइंग के थ्रू, उसका पूरा हिसाब किताब समझ आ जाएगा। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये आपको स्लैब का ड्राइंग दे रखा है और ये साइन आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारी 2 बी स्लैब है। और यहाँ पे आपको स्लैब का थिकनेस दे रखा है कि जो आपका फ्लोर स्लैब थिकनेस है वो कितना है आपका 120 mm का, जो कि अभी हमें आगे काम आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं तो इसके मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार की डिटेल देखते हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पे आपको बॉटम मैश का इन्होंने डिटेल दिखाया हुआ है। तो आप सभी को पता है कि जो आपका शॉर्टर स्पान होता है उसमें सबसे पहले हम लोग अपने मेन बार को लिंक कराते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका मेन बार आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, ये आपके मेन बार आएंगे। तो ये मेन बार आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, और ये यहाँ तक इसको लिंक किया जाएगा कंटिन्यू, और इसी तरह से बाकी की स्लैब में आएगा। तो ये पहला मेन बार है। अब इसका हमें डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है वो आप देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की आपके स्पान्स हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे मेन बार तो यहाँ पे भी आ रहा है, मेन बार आपका यहाँ पे भी आएगा, फिर आपके मेन बार यहाँ पे भी आएंगे, और बाकी ये चीज़ें सिमेट्रिकल हैं तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मेन बार की कैलकुलेशन वो 3 बार में होगी, ठीक है ना। एक मेन बार आपका ये निकलेगा जो मैंने आपको बनाया हुआ है, ठीक है ना। फिर आपका एक मेन बार आपका ये निकलेगा, फिर आपका ये एक मेन बार ये निकलेगा। तो 3 बार में आपकी मेन बार की कैलकुलेशन होगी क्योंकि स्पान चेंज हो रहा है। तो इसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है वो समझने वाली बात है। और हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप इसी तरह से बिल्डिंग, हाईवे और ब्रिज के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो रीइंफोर्स आपके लिए लेके आया है 1 फरवरी से नए ऑफलाइन बैचेस जो कि हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में होंगे। ये पूरा 2 महीने का ऑन साइट प्रैक्टिकल ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हम लोग बिल्डिंग, हाईवे और ब्रिज प्रोजेक्ट्स का प्रॉपर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ड्राइंग रीडिंग, लेआउट, एग्जीक्यूशन, क्वांटिटी सर्वेइंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, बीओक्यू प्रिपरेशन, रेट एनालिसिस, लेबर मशीनरी का प्लानिंग और बिलिंग को डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। और आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में इंक्वायरी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में आके 2 घंटे का फ्री डेमो कम काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। और इस 2 महीने के ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग आपको सामने बैठा के जो हमारे 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो 1 to 1 आपको हैंड ओवर कर रहे होते हैं, और साथ में ऐसा नॉलेज देते हैं IS कोड, CPWD के जो नॉर्म्स होते हैं, स्पेसिफिकेशंस होते हैं, IRC मॉर्थ की रिकमेंडेशन होती है, उसके थ्रू आपको ऐसा नॉलेज मिलेगा जिसको कोई काउंटर नहीं कर पाएगा। तो आप एक बार ऑफिस विजिट करिए, 2 घंटे का फ्री डेमो सेशन लीजिए, अपनी काउंसलिंग करवाइए और समझिए कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है और आगे हम लोग किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि आप देखिए कि जो आपका मेन बार है उसका जो कटिंग लेंथ है वो आपका किस में आ रहा है, ग्रेड 1 to 3 में जाएगा, और इसकी जो लेइंग की जाएगी वो किस में की जाएगी, मतलब जो आपके नंबर ऑफ बार आएंगे वो किस में आएंगे, ग्रेड A to B में आएंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके पहले बार का डिस्क्रिप्शन। और आप सभी को पता है कि जो बार है वो कितने का है, 10 mm का है, और इसकी जो स्पेसिंग है वो कितनी है, 170 mm आपको सेंटर टू सेंटर दे रखी है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। मेन बार है, कटिंग लेंथ किस में आएगी, ग्रेड 1 to 3 में जा रही है, और इसको जो हम लिंक कराएंगे यानी जो नंबर ऑफ बार आएंगे वो A to B में आएंगे, और 10 mm का बार है, 170 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, ये आपको दे रखा है। तो इस तरह से आप इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब जब बीबीएस बनाते हैं तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या होता है, आपको कटिंग लेंथ निकालनी है। बीबीएस बनाते समय ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले पार्ट में हम क्या करते हैं, आपका कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो हम कटिंग लेंथ निकाल लेंगे। फिर दूसरी बार हम लोग क्या करते हैं, आपके नंबर ऑफ बार निकालते हैं, तो आपके नंबर ऑफ बार निकल आएंगे। और तीसरी बार हम लोग क्या करते हैं, आपका वेट निकालते हैं, तो आपका वेट निकल आएगा। तो ये 3 स्टेप में आपकी चीज़ें हो रही होती हैं। चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका कटिंग लेंथ निकालते हैं। कटिंग लेंथ निकालने के लिए आप इसका सेक्शन देखेंगे, इन्होंने सेक्शन ये बाई कट किया हुआ है, दिख रहा है आपको, ये सेक्शन बाई कट किया हुआ है। और आप अपनी आँख यहाँ पे लगा के देखेंगे तो आपको चीज़ें डिटेल में दिख रही होंगी। चलिए मैं आपको इसके सेक्शन में लेके चलता हूँ तो ताकि आप इसकी कटिंग लेंथ निकाल सकें।
तो आप देख सकते हैं ये आपको दे रखा है सेक्शन बाय बाय, और इसमें जो आपका मेन बार आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, दिख रहा है, ये आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर ये सीधा जाएगा और ये इस तरह से मेन बार आ रहा है। अब स्लैब का जो हिस्सा आपका बीम में एंकर करेगा वो हमारा क्या है, डेवलप्ड लेंथ है, जिसके थ्रू स्लैब से बीम में लोड ट्रांसफर होगा, दिख रहा है, ये हमारा क्या है, डेवलप्ड लेंथ है। अब डेवलप्ड लेंथ कितनी लेनी है वो आपको यहाँ पे दे रखा है, ये देखेंगे डेवलप्ड लेंथ हमें कितनी लेनी है वो आपको यहाँ पे दे रखा है, दिख रहा है, मिनिमम कितनी लेनी है 500 mm लेनी है, लेकिन जो आपकी डेवलप्ड लेंथ है उसको हम लोग यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। जो रीइंफोर्समेंट आपका ऊपर से नीचे आएगा, यानी जो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बार आ रहे हैं वो आपके नीचे आएंगे, तो वहाँ पे तो हम इस डेवलप्ड लेंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको 500 दे रखा है। अगर आपने स्लैब में ये 500 mm का डेवलप्ड लेंथ डाला तो जो आपके सरिया है वो स्लैब को फाड़ के निकल के बाहर चले जाएंगे। ये देखेंगे ये हमारा मेन बार आ रहा है, अगर आपने यहाँ पे डेवलप्ड लेंथ 500 डाल दी तो क्या होगा, ये आपकी डेवलप्ड लेंथ है, तो जो आपका सरिया है वो यहाँ से ऐसा ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 300 का तो आपको बीम दे रखा है, ठीक है ना, और स्लैब कितने की दे रखी है, 120 की दे रखी है। और यहाँ पे आप देखेंगे, आप सबको पता है कि बीम में जो कवर होता है वो कितने का होता है, आपका 25 mm का होता है, तो 300 में से आप 25 mm माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 275। और 120 का स्लैब है, ऊपर से आपका कवर जाएगा, नीचे से कवर जाएगा, ऊपर से 20 mm का कवर, नीचे से 20 mm का कवर माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये आपका 80 बच जाएगा। तो 80 और 275 जब आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 355। तो ये टोटल जो लेंथ हो रही है वो कितनी हो रही है, 355 हो रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, ये 355 है। अगर आप 355 डालेंगे तो आपका जो सरिया है वो आपका स्लैब के अंदर रहेगा। अगर आपने 500 की डेवलपमेंट डाल दी तो जो आपका सरिया है वो स्लैब को फाड़ के बाहर निकलेगा, कितना बाहर निकलेगा, 500 में से 355 माइनस कर लीजिए, ऑलमोस्ट आपका 150 mm बाहर निकल जाएगा स्लैब को फाड़ के, ठीक है। तो जो बार आपके नीचे से ऊपर जाएंगे, यानी मेन बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, तो उसमें डायरेक्टली आपको 500 mm का डेवलपमेंट नहीं डालना है, कितना डालना है, 355 का। बाकी ऊपर से जो एक्स्ट्रा बार आ रहे हैं आपके जो टॉप मैच में जो एक्स्ट्रा बार आएंगे नेगेटिव बेंडिंग को काउंटर करने के लिए, आप वहाँ पे डाल सकते हैं डेवलपमेंट 500 mm, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर से बार नीचे आएंगे बीम एंकर कर जाएंगे, कोई सुनिए बीम आपका 450 को दे रखा है, सब एडजस्ट कर लेगा। तो ये कहानी समझ आ रही है, ये कहानी आपको कोई नहीं समझाएगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अब अपने मुद्दे की बात करते हैं कि इसकी कटिंग लेंथ कैसे निकलेगी। तो आप देखेंगे ये बार आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ऐसा सीधा जा रहा है, और यहाँ से वो आपका बीम के अंदर ये एंकर कर रहा है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका ये बैंड बन रहा है, दिख रहा है, ये ऊपर आपकी बैंड बन रहा है, दिख रहा है ये बैंड, ये जो आपका बैंड है आप यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बैंड बन रहा है, तो ये बैंड हम कितना ले सकते हैं, स्लैब थिकनेस हमारा कितना है, 120 है, ऊपर से 20 mm का कवर जाएगा, आपको पता है स्लैब में 20 mm का कवर होता है, एक नीचे से 20 mm का कवर जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 80 mm बचेगा। तो ये जो हमारी चौंच है वो कितनी हो गई है, ऊपर वाली ये चौंच हमारी हो गई है कितनी, 80 mm की, ये 80 mm है, तो आपका ये भी कितना हो जाएगा, 80 mm हो जाएगा। उसके बाद अब आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपको ग्रिड लेंथ दे रखी है वो ऐड कर देना। ये देखेंगे आपको बीम के आउटर से लेके और ये आउटर तक आपको 1200 दे रखी है, ये आपको ऐड कर देना है। बीच में ये आपका ये देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये 3250 दे रखा है, ये आपको ऐड कर देना है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 3525 दे रखा है, ये आपको ऐड कर देना है। अब ये जो 3250 दे रखा है आपको, ये आपको बीम के सेंटर से दे रखा है और ये बीम के आउटर से दे रखा है। तो बीम हमारा कितने का है, बीम आपका 300 का है, तो ये बीच में आपको ये 150 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये 150 यहाँ पे ऐड कर लीजिए, ये बीम कितने का है, 300 का दे रखा है आपको। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो 3525 दे रखा है वो आपको बीम के सेंटर से दे रखा है। आउटर में जाने के लिए आपको पता है 300 का बीम है, तो आपको 150 ऐड करना पड़ेगा। तो ये आप 150 ऐड करेंगे तो आप बाहर तक चले जाएंगे, तो यहाँ पे 150 ऐड कर लीजिए, तो आप आउटर तक आ जाएंगे। उसके बाद आपको कवर माइनस कर लेना है, तो चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ कवर माइनस करने हैं, तो आप कवर माइनस कर लीजिए। तो ये स्लैब है, यहाँ से आपका 20 mm का कवर माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्लैब है और यहाँ पे आपका बीम है, तो यहाँ से आपको 25 mm का कवर माइनस करना पड़ेगा। तो वो कर लीजिए, तो आपको ये नीचे हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है वो आपका निकल आएगा। निकालिए कितना आएगा, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। ये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम 1200 ऐड कर रहे हैं। 1200 के बाद देखेंगे यहाँ पे हमारा कवर है, स्लैब है, तो 20 mm का कवर हम माइनस कर देंगे, प्लस ये हम 150 ऐड कर रहे हैं, प्लस ये आपका 3250 हो गया है, प्लस आपको ये 3525 दे रखा है। उसके बाद जो 3525 दे रखा है वो आपको बीम के सेंटर से दे रखा है। आउटर तक जाना है तो हम उसमें 150 ऐड करेंगे, तो हमने ये 150 ऐड कर दिया है। अब आउटर तक आ गए तो हमें कवर माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ पे बीम है, तो बीम में जो कवर होता है वो कितने का होता है, आपका 25 mm का होता है, तो हमने यहाँ से 25 mm माइनस कर दिया है। तो यहाँ से आपका ये जो डिस्टेंस है आप इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिए कितना आएगा। निकालिए कितना आएगा, कमेंट में बताइए। तो जब आप इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आएगा कितना, 8230। तो ये हमारा क्या है, बीच वाला जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है वो आपका निकल के आ गया है 8230। अब आप इसका कटिंग लेंथ
निकाल सकते हैं। तो जो आप इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे तो इन सबको ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका बार का शेप है वो कैसे आएगा, इस तरह से आएगा। ये आपका बार ऐसा आएगा, ये इस तरह से। और अभी हमने ये निकाला है, ये जो वर्टिकल पार्ट है वो कितना है, 80 mm है, ये हमने निकाला है। तो इस साइड का जो वर्टिकल पार्ट है वो भी कितना है, 80 mm है, ठीक है ना। और जो ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दिख रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे ये जो पूरा है ये अभी हमने निकाला है, कितना है आपका 8230। तो इन सबको हमें ऐड करना होगा। तो ये हमारा कितना है, 80 है, ये हमारा 8230 है, और ये हमारा कितना है, 80 mm। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, कटिंग लेंथ निकल आएगा 80 प्लस 8230 और प्लस आपका 80। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री का बेंड है, तो 2D का लॉस यहाँ पे हो जाएगा। ये देखेंगे दिख रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का बेंड है तो 2D का लॉस होगा, और यहाँ पे 90 डिग्री का बेंड है तो 2D का लॉस होगा। तो 2D और 2D आपका 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर का लॉस हो जाएगा। और डायमीटर आपको कितना दे रखा है, 10 mm का। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कटिंग लेंथ निकल के आ रही होगी। तो आप लोग इसको कैलकुलेट करिए और कमेंट्स में बताइए कि कितना आ रहा है। तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी जो फाइनल कटिंग लेंथ निकल के आई वो कितनी आई, 8350 मिलीमीटर, यानी आपका 8.35 मीटर। ये हमारा एक बार का कटिंग लेंथ है, जो कि आपका क्या है, मैन बार। अब आपको समझ में आया ये कटिंग लेंथ कैसे निकला है, क्लियर। आगे चलते हैं, अब हम इसके नंबर ऑफ बार और इसका वेट निकालते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, आपका क्या करते हैं दूसरे स्टेप में हम लोग निकालते हैं आपके नंबर ऑफ बार्स। तो मैंने आपको बताया था इसके डिस्क्रिप्शन में कि जो इसकी कटिंग लेंथ है वो आपकी 1 से 3 की तरफ जा रही थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो इसकी कटिंग लेंथ है मेन बार की वो आपकी 1 से 3 में जा रही थी, और जो आपके नंबर ऑफ बार हैं वो आपके ए से बी के बीच में लिंक किए जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो आपके नंबर ऑफ बार हैं वो आपके लिंक किए जाएंगे। ये पहला बार आएगा, ठीक है ना, फिर ये बीच में आपके बार लगे जाएंगे, और फिर ये आपका इस स्पान में ये आखिरी बार लगेगा। तो इस तरह से इसमें आपके बार हैं वो आपके लिंक किए जाएंगे। और इसकी जो स्पेसिंग है वो कितनी दे रखी है आपको, 170 mm सेंटर टू सेंटर। तो इसके बिहार पे आप निकाल सकते हो कि ए और बी के बीच में कितने नंबर ऑफ बार लगेंगे। तो ये आपको अपोजिट लेंथ दे रखा है 3250। मैंने आपको कई बार समझाया है कि जो आपके नंबर ऑफ बार होते हैं उसके निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अपोजिट लेंथ माइनस कवर डिवाइडेड बाई स्पेसिंग प्लस 1। अब ये स्लैब है तो इसमें आपको कवर माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका 3250 है वो कहाँ से दे रखा है, आपको बीम के सेंटर से दे रखा है। देख रहे हैं 3250 कहाँ से दे रखा है, बीम के सेंटर से दे रखा है आपको। बीम में बीम के बार आएंगे, स्लैब में स्लैब के बार आएंगे, तो यहाँ से आपको बीम माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा, आपका हाफ ऑफ बीम माइनस हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ये आपका हाफ ऑफ बीम माइनस हो जाएगा, और यहाँ से आपका हाफ ऑफ बीम माइनस हो जाएगा, क्योंकि बीम में बीम के बार आएंगे, स्लैब में स्लैब के बार आएंगे। बीम के ऊपर आपके बीम के टॉप मेन बार होते हैं, तो उसमें स्लैब के बार कैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ बार निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ बार कैसे आ जाएंगे, आपका अपोजिट लेंथ कितना है 3250 माइनस कवर। कवर करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये इनर टू इनर दे रखा है। बस हमें दोनों साइड से बीम माइनस करना है, क्योंकि बीम के बार बीम में आएंगे, स्लैब के बार स्लैब में आएंगे, ठीक है ना। तो जो स्लैब में रीइंफोर्समेंट डाला जाता है वो आपके बीम के इनर टू इनर ही डाला जाता है, ठीक है ना। दोनों साइड से आधा आधा बीम माइनस हो जाएगा। तो ये जो बीम है वो 300 का है, तो एक साइड से 150 माइनस होगा और दूसरी साइड से 150 माइनस होगा। उसके बाद जो हमारा स्पेसिंग कितना है 170 का है, और प्लस आपको क्या करना है 1 करना है। तो यहाँ से जो आपके नंबर ऑफ बार हैं वो आपके निकल के आ जाएंगे। तो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कितने आपके नंबर ऑफ बार आएंगे। और इसके पहले हमने कटिंग लेंथ निकाला था, तो कटिंग लेंथ आपका कितना आया था, यहाँ पे लिख लेते नहीं, अभी भूल जाएंगे। कितना आया था कटिंग लेंथ, 8350 मिलीमीटर, यानी आपका 8.35 मीटर आया था। तो अभी हम लोग नंबर ऑफ बार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ बार कितने हो जाएंगे आपके, 3250 माइनस 150 300 हो जाएगा, तो आपका 2950 आएगा। स्पेसिंग हमारी कितनी दे रखी है, 170 दे रखी है, डिवाइड कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, तो आपका 18.35 आएगा। आप इसको राउंड अप करके 19 बार कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके 19 बार आ जाएंगे। तो आपको क्या समझ आया कि 8.35 मीटर के आपके 19 बार लिंक किए जाएंगे, यहाँ से लेके आपके यहाँ तक। और ये वाला स्पान है और ये वाला स्पान है, दोनों सेम है, क्योंकि ये भी 3250 है और ये भी 3250 है। तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपके टोटल बार कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। अब इस पर आपको वेट निकालना है, तो आप यहाँ से वेट निकाल सकते हैं। वेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि वेट निकालने का क्या फॉर्मूला है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं। तो वेट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या लिखना है, कटिंग लेंथ इंटू आपके नंबर ऑफ बार और इंटू आपका d²/162, जो भी आपको डाया दे रखा है d²/162। तो यहाँ से आपका क्या है, वेट निकल के आएगा
केजी में। तो आप यहाँ पे देखें कटिंग लेंथ कितनी दे रखी है 8.35 इंटू नंबर ऑफ बार हमारे कितने आए 38 इंटू डाया हमारा कितना है 10 का, इसका स्क्वायर कर लीजिए और डिवाइडेड बाई 162। तो यहाँ से आपका वेट निकल के आ जाएगा केजी में आएगा। अब ये कितना केजी आएगा वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हमें कितना केजी सरिया लगेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे मैन बार की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जो इस वाले स्पान में मैन बार आ रहे हैं वो आप निकाल सकते हैं, इस वाले स्पान में जो आपके मैन बार आएंगे वो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सबका कटिंग लेंथ अलग अलग आएगा। इसमें जो मैन बार आएगा उसकी कटिंग लेंथ अलग होगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, और इसमें जो मैन बार आएगा उसकी कटिंग लेंथ थोड़ी सी और कम हो जाएगी। तो ये आप निकाल सकते हैं, आप इसको निकालिए। बाकी कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी की जो चीज़ें बची हैं उनको हम किसी नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, क्योंकि सेशन थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो आने वाले सेशंस में इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं या फिर जो इसमें टॉप एक्स्ट्रा बार हैं वो मैं आपको कभी वीडियो बना के फिर डिटेल में समझाऊंगा, अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। और हाँ दोस्तों, हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम तो दिल्ली में होता है। काफ़ी सारे लोग हैं जो दिल्ली नहीं आ सकते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। आप हमारा एप्लीकेशन रेनफोर्स डाउनलोड कर लीजिए, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक हमारा प्रीमियम पैकेज है CPL 7.0, जिस पे हमने न्यू ईयर पे ऑफर निकाला था। तो अगर आप उस समय इस पैकेज को लेने से चूक गए, क्योंकि इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 17,500 है और हमने न्यू ईयर पे ये मात्र आपको 6,500 रुपये में दिया था। उस समय आप किसी भी तरह से इस पैकेज को लेने से चूक गए तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है। हम लोग रिपब्लिक डे पे एक ऑफर लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग अपना CPL 7.0 17,500 का मात्र आपको 6,999 रुपये में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये ऑफर हमारा 25 जनवरी को शाम को 7 बजे एप्लीकेशन पे लाइव हो जाएगा। कुछ लिमिटेड कूपन ही हमने निकाले हैं, तो इस बार मत चूकिएगा, नहीं अगली बार आपको प्राइस और ज्यादा मिलेंगे, चीजें बढ़ रही होंगी। तो एक बार जाइए एप्लीकेशन में CPL 7.0 चेक करिए। बाकी कोई भी डाउट है तो कॉल करके आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।